भारत की राजनीतिक आज व्यक्तित्व, छवि और जन स्वीकारिता के दौर से गुजर रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें भारतीय राजनीति के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिना जाता है। दूसरी ओर राहुल गांधी विपक्ष की प्रमुख आवाज़ के रूप में लगातार सक्रिय हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में केवल विचारधारा ही नहीं बल्कि जनधारणा और नैरेटिव भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। वर्षों से राजनीतिक विमर्श में राहुल गांधी की छवि को लेकर के अलग अलग प्रकार की बहस और प्रचार देखने को मिले हैं। इसका असर चुनावी मनोविज्ञान और वोट बैंक की राजनीति पर भी पड़ता है। ऐसे में विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल पारंपरिक राजनीति के सहारे केंद्र की सत्ता तक पहुंचा जा सकता है, या फिर एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत है जो क्षेत्र, जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर व्यापक जन स्वीकारिता रखता हो। इसी संदर्भ में विजय का नाम चर्चा में आता है। वर्तमान में वे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री है। भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता और जन स्वीकारिता को देखते हुए कई लोग उन्हें भविष्य के बड़े राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में भी देखते हैं। दक्षिण भारत के लोकप्रिय अभिनेता के रूप में विजय ने अपने सिनेमाई किरदारों में अलग अलग संस्कृतियों, वर्गों और समाजों का प्रतिनिधित्व किया है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग उन्हें केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि जनभावनाओं से जुड़े चेहरे के रूप में देखते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि यदि विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर एक नया नैरेटिव तैयार करना है तो उसे ऐसे व्यक्तियों पर भी विचार करना पड़ सकता है जिनकी अपील पारंपरिक राजनीतिक सीमाओं से बाहर हो। विजय की लोकप्रियता विशेषकर युवा और दक्षिण भारत में मजबूत मानी जाती है और यह विपक्ष के लिए एक नई रणनीतिक संभावना बन सकती है। हालांकि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है। चुनाव केवल चेहरे से नहीं बल्कि संगठन, नीतियों, गठबंधन और जनता के विश्वास से जीते जाते हैं। इसलिए चाहे कोई भी नेता हो, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जनता की अपेक्षाओं और देश के भविष्य की राजनीति का ही रहेगा।